टू नितिका की पाठशाला। जैसे कि कल मैंने आप लोगों के साथ एक न्यू चैप्टर सिविक्स का जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट स्टार्ट किया था और मैंने उसका फर्स्ट पार्ट खत्म किया था। तो आज मैं आपके साथ सेकंड पार्ट इस जेंडर, रिलीजन, कास्ट का लेकर आई हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ बेटा, क्योंकि ये चैप्टर की बहुत ज्यादा मुझे डिमांड आई थी। तो मैं इस चैप्टर को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती। और वैसे भी आपने देखा होगा मेरी वीडियोस कभी भी लॉन्ग में नहीं होती है। मुझे लगता है बच्चों को अगर शॉर्ट या थोड़ा ही पढ़ाया जाए, उसको गैप में आप पढ़ा सकते हैं, बट अगर आप छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे तो वो जल्दी दिमाग में घुसती है। तो चलिए आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिलीजन। The religion division is not as universal as gender, but religion diversity is fairly widespread in the world today. कहते जैसे जेंडर डिवीजन कल हमने पढ़ा, बॉयज गर्ल्स का डिफरेंसेस, जो हमें लगता है कि दुनिया के हर कोने में हमें कहीं ना कहीं दिख जाता है, बट रिलीजन डिवीजन ऐसा नहीं था। बट आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो रीजनल डाइवर्सिटी बहुत हो गई है। बहुत अलग अलग तरह के धर्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैलते जा रहे हैं। In the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to same religion, there can be serious difference about the way people practice that religion. अगर हम नॉर्दर्न आइलैंड की बात करते हैं, ऐसे वहां बहुत से लोग हैं जो एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बट वहां पर तब भी डिफरेंस है। क्यों? एक ही रिलीजन को फॉलो तो कर रहे हैं बट अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। उसकी प्रैक्टिस जो हो रही है उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics. Gender division तो अलग बात है, हमें कहीं ना कहीं रिलीजन डिफरेंसेस भी पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। कंसिडर इट, आपकी बुक में भी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हुए हैं। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप कभी भी धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर पाओगे। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं धर्म के रिलेटेड लोग जो हैं, जो उनके एथिक्स है, जो उनके कल्चर हैं, जो उसी सेम ट्रेडिशन, सेम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उसी से निकल के कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को शेप मिल रही है। तभी वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी भी अलग नहीं हो सकता। Human rights groups in our country have demanded that government should take special steps to prevent communal riots and protect religious minority. जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स है हमारी कंट्री में, वो भी डिमांड करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्हें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये कम्युनल रियॉट्स मतलब कम्युनल मीन्स रिलीजन को लेकर जो लड़ाइयां होती हैं और उनको रोकना चाहिए, उनके स्टेप्स लेने चाहिए प्रॉपरली। और रिलीजियस मिनॉरिटी, ऐसे धर्म जिनके सेक्शन, जो मिनॉरिटी सेक्शन है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। Women movements have argued that family laws of all religions discriminate against women. Women movements भी कहती हैं कि जितने भी फैमिली लॉज हमारी कंट्री में बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनमें भी हमें वीमेन्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। So they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. तो ये चाहती हैं वीमेन मूवमेंट्स, जो भी वीमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि गवर्नमेंट को चाहिए इन फैमिली लॉज को भी चेंज किया जाए ताकि वीमेन और मेन में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। Ideas, idols and values drawn from religious can perhaps should play a role in politics. हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि ये जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो कहीं ना कहीं रिलीजियस ग्रुप से ही निकल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड। जो पीपल है वो अपने आइडियाज, जो भी धर्म के यहाँ पे हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिक्स रूप में निकालते ही हैं, अपने पॉलिटिक्स ग्रुप्स में निकालते ही हैं। Political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. पॉलिटिकल एक्ट्स जो भी बनाए जाते हैं वो तब तक गलत नहीं है जब तक वो सारे धर्मों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में ना बांधे। कम्युनलिज्म क्या होता है? जब ये आपके मन में फीलिंग आ जाए कि मेरा धर्म सबसे ज्यादा सुपीरियर है और दूसरे का नहीं। When belief of one religion are presented as superior to those of other religions, when the demand of one religion's groups are formed in opposition to another, जब आपके ये बिलीफ आ जाए कि मेरा रिलीजन सुपीरियर है बाकी रिलीजन से,
या डिमांड आनी शुरू हो जाए कि मेरे ग्रुप फॉर्म हो जाए और ऑपोजिशन के अगेंस्ट हो जाए और मेरा पॉलिटिक्स और मेरा ग्रुप सिर्फ मेरी डिमांड्स को ही पूरा करे, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्युनलिज्म का रूप ले लेता है. When state power is used to establish domination of one religious group over the rest, जब स्टेट पावर ये कोशिश करती है कि एक ग्रुप, एक रिलीजियस ग्रुप का दूसरे ग्रुप्स के ऊपर डोमिनेशन होना शुरू हो जाए, इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाए, दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स. तो इस हरकत को, इस मैनर को हम पॉलिटिक्स के रूप में कम्युनल पॉलिटिक्स का नाम देते हैं. Communal politics is based on the idea that religion is the principal base of social community. Communal politics का मतलब क्या है? वो ये सोचते हैं कि एक सोसाइटी, जो कम्युनिटी है, उनका मेन बेस धर्म ही है. It also follows that people who look different religions cannot belong to the same social locality. उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि वो इंसान जो दूसरे धर्म का है, वो हमारी सोसाइटी में रहने वाला या हमारी सोसाइटी से बिलोंग ही नहीं करता. If the followers of different religions have some commonalities, अगर समझें कि चलो हम एक ही रिलीजन ग्रुप के हैं, तो भी या डिफरेंट रिलीजन से भी हैं और हम डिफरेंट रिलीजन्स में भी कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती हैं, तो भी हमें लगता है ये सुपरफिशियल है, आर्टिफिशियल चीजें हैं ये. क्यों? देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट, इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट. चलो अगर हम दोनों के डिफरेंट रिलीजन होने के बाद भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो भी हमें लगता है कि किसी ना किसी पॉइंट पे हमारे जो इंटरेस्ट होंगे वो क्लैश करेंगे ही करेंगे. Communalism leads to believe that people belonging to different religion cannot live as equal citizens within one nation. कॉम्युनलिज्म को लगता है, ये उनका बिलीफ है कि जो लोग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो एक ही नेशन में इक्वल सिटीजन्स की तरह नहीं रह सकते. Either one has to dominate the rest or they have to form different nations. या तो किसी एक मेजर रिलीजन को उनको डोमिनेट कर देना चाहिए या उनको अपने अलग अलग नेशंस बना देने चाहिए. दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड, और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये बिलीफ गलत है. पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट. ये तो बिल्कुल सही बात है. जरूरी थोड़ी दो रिलीजन के ही अलग अलग इंटरेस्ट होंगे. कई बार एक ग्रुप, रिलीजन ग्रुप के भी इंटरेस्ट सेम नहीं होते. एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर, कई बार जब आप एक धर्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की भी कोशिश करते हैं, इन कंटेक्स्ट दैट then other than religion is bound to suppress many voices within that community. अगर मैं एक रिलीजन ग्रुप को इकट्ठा करने की भी कोशिश करती हूँ, तो उस ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ग्रुप के लोगों की आवाजों को ही दबाने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो कैसे एक धर्म के लोग या एक रिलीजन के ग्रुप एक साथ रह सकते हैं? फैक्ट तो ये है कि एक धर्म के लोगों के बीच में भी कई बार इंटरेस्ट क्लैशेस हो जाते हैं. कम्युनलिज्म, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स ऑल्सो. फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो मैंने क्रिएट किया दैट इज बिलीफ. दीज रूटीनली इन्वॉल्व, कम्युनलिज्म रूटीन में भी वर्क करता है, उनके कुछ बिलीव्स होते हैं, जैसे रिलीजियस प्रिजुडाइज, मतलब किसी धर्म को लेके हमेशा से नेगेटिव ही रहना. स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कई रिलीजियस कम्युनिटीज की तरफ आपकी जो सोच है वो एक बार बन चुकी है और वो वैसे ही रहेगी. एंड बिलीफ इन द सुपेरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर रिलीजन, और ये बिलीफ रखना कि मेरा धर्म बाकी धर्म से बढ़िया है, ये कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है. सेकंड, पॉलिटिकल डोमिनेंस. एक कम्युनल माइंड, एक ऐसा माइंड जो ये सोचेगा कि मेरा रिलीजन बाकी रिलीजन से अच्छा है, they often leads to quest for political dominance of one own religion's community. एक ऐसा माइंड जो ये सोचेगा कि मेरा रिलीजन ही अच्छा है, वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि पॉलिटिकल फील्ड में भी मेरा कम्युनिटी, मेरी रिलीजन कम्युनिटी बाकी रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट करे. फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कमिटी, जो लोग मेजोरिटी कमिटी मतलब जिनका उस स्टेट में या उस नेशन में मेजर रिलीजन होगा, वो हमेशा मेजोरिटी डोमिनेंस की ही बात करेंगे, अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे. और जो मिनोरिटी सेक्शन होगा वो क्या करेगा बेटा, वो यही हमेशा डिजायर रखेगा कि मैं अपना अलग से एक पॉलिटिकल यूनिट कर लूं या मैं अब अपना अलग से ही एक नेशन बिल्डअप कर लूं. थर्ड, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मीन्स जब एक ही राह पे चल पड़ना और उसी लेवल पे उसी टॉपिक को खींचना. इस टाइम क्या होगा, वो सेक्रेट सिंबल्स यूज करेंगे, रिलीजियस लीडर्स सामने आएंगे, लोगों को इमोशनली अपील करेंगे कि आप अपने धर्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा करो और इस पॉलिटिकल ग्रुप को, जो आपके रिलीजन ग्रुप को फॉलो करता है, उसी को वोट दो. इन पॉलिटिक्स
दिस ऑफन इन्वॉल्व्स, अगर पॉलिटिक्स में ये चीजें आ जाएंगी, द स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट एंड इमोशंस ऑफ वोटर ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। तो ऐसा क्या होता है, जिस जगह से, जिस स्टेट से आपको लगता है कि इस धर्म के लोग मेजर हैं, आप उन्हीं को, उनके इंटरेस्ट को, उनके इमोशंस के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हो, ताकि आपको उनके ग्रुप से ज्यादा वोट हो जाए और वो क्लब होके सिर्फ आप ही को जिताए। देखा ना कैसे कॉम्युनलिज्म ने पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा अपना छाप छोड़ा हुआ है। द लास्ट पॉइंट इज वायलेंस। कभी ना कभी अगर आप इतनी सारी बातें पढ़ चुके हैं और आपको टॉपिक समझ आ चुका है, तो आप इतना भी समझ चुके होंगे कि कम्युनलिज्म, जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा ग्रुप अच्छा है, मेरा रिलीजन अच्छा है और बाकियों का खराब है या उससे ज्यादा बढ़िया मेरा है, तो बेटा वो लड़ाइयां तो करेगा ही करेगा। तो ये कम्युनलिज्म से आपको वायलेंस होगा, मास्कर्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, डिफरेंसेस भी आएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया और पाकिस्तान। कैसे हम लोगों ने कॉम्युनल रियॉर्ड्स की वजह से इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन आया था, और जब इंडिपेंडेंस भी हो चुका था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमने बहुत ज्यादा कॉम्युनल वायलेंस देखने को हमें मिली थी। तो कॉम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, या रिलीजन और पॉलिटिक्स का क्या रोल है, ये मैंने टॉपिक आज आप लोगों के साथ खत्म किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे दिख भी रहा है बेटा रेगुलरली मेरे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और ऐसी मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर हमेशा करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए अपनी नीतिका की पाठशाला के चैनल को मोटिवेशन देने के लिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।